माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वश्शुहदाए वस्सिद्दीकीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा फला तज़िगू बअदी अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले बैत वलन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। सलावत। मोमिनीन किराम, दुआ है खालिक़ कायनात आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और जो भी अपनी अपनी हाजात शरइया लेके आए हुए हैं, करीम खालिक़ इनकी हाजात शरइया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। करीम खालिक़ असद अब्बास बानी अशरा मुहर्रमुल हराम उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। उनके वालिद बुज़ुर्गवार मरहूम उन्हें आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद तर फरमा। अली सैयद अली और सैयद मीसम, करीम खालिक़ इन्हें रोज़गार अता फरमा, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। दीगर जवान जो रोज़गार चाहते हैं, करीम खालिक़ ज़रिए रोज़गार अता फरमा और बाइज़्ज़त अता फरमा। बीमारों को सेहत कामिल व आजिला अता फरमा। बेगुनाह जो मोमिन मोमिनात कैदी हैं उनकी आज़ादी अता फरमा। जो गुनाहगार हैं कैदी हैं उनको गैर शरई सज़ा से महफूज फरमा। हमारे आका का ज़ुहूर से पहले उन्हें हमें जल्दी हम पे राज़ी फरमा और उनका जल्दी ज़ुहूर फरमा। इरशाद रिसालत है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन। दो गिरां कादर चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी राहबरी के लिए कि तुम बेवारिस न रहो, तुम्हारे लिए
वारिस छोड़ के जा रहा हूँ, एक सामित की सूरत में और एक नातिक की सूरत में। एक सामित की सूरत में और एक नातिक की सूरत में। लेकिन शर्त ये है कि इनके साथ मरबूत रहना है, न सामित को छोड़ना है न नातिक को छोड़ना है, इनके साथ मरबूत रहना होगा। अजीजान, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद खुद नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, लेकिन फिर कहता हूँ काश मेरी कौम बेदार हो जाए, काश मेरी मिल्लत, मेरी कौम आदि बन जाए। नहजुल बलागा जैसी किताब और कुरान जैसी बाअज़मत किताब और सहीफ़े सज्जादिया जैसी बाअज़मत किताबों का मुताला करने का आदि बन जाए। पैगंबर ने जोर दे के ये दो चीजें दी हैं, एक सामित है एक नातिक है। इनके साथ इर्तिबात पैदा करना है और इनके साथ इर्तिबात पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये तेरे हाथों में हूँ। इनका तू मुताला कर रहा हो, तुझे पता चले कुरान क्या कहता है, अली क्या कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं। खुदा से कुछ मांगना हो तो मांगने का तरीका क्या होता है। खुदा से मांगने का ढंग सीखना है तो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे झुकना पड़ेगा। तौहीद से आशना होना चाहता है, अपना दीन सीखना चाहता है, तुझे सामित और नातिक के दर पे झुकना पड़ेगा। अगर नहजुल बलागा पढ़ते होते तो आपको पता होता कि मौला अली इब्न अबी तालिब क्या फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं, अलम अमल फीकुम बिस्सक़लिल अकबर बिस्सक़लिल अकबर व अतरुक फीकुम सक़लल असग़र। मौला अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं, क्या मैंने तुम्हारे सामने सकल अकबर पे अमल करके नहीं दिखाया। भाई अली को अपना इमाम मानने वालों, अली को खलीफा बिला फसल मानने वालों, अली की विलायत का ऐलान करने वालों, वो अली फरमा रहे हैं, अलम अमल फीकुम बिस्सक़लिल अकबर, क्या तुम्हारे सामने मैंने सकल अकबर यानी कुरान पे अमल करके नहीं दिखाया। मैं अली कुरान पे अमल कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है, जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है। और फिर मैं अपनी इतरत को तुम्हारे दरमियान, यानी मैं इतरत को तुम्हारे दरमियान, यानी वो उसकी जो ताबीर मौला ने फरमाई ना, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फरमाया, व अतरुक फीकुम फ़क़लल असग़र। हाँ, वो सकल असग़र को मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
फ़क़ल अकबर पे अमल किया है, अमल करके दिखाया है। अपनी आल औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ जो पैगंबर ने फरमाया था सकलैन, एक कुरान था, एक उनकी इतरत थी। कुरान पे अमल करके खुद अली ने दिखाया है, जिसको सकल अकबर कह रहे हैं, और इतरत को छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ, जिसकी ताबीर मेरे आका सकल असगर से कर रहे हैं। भाई तवज्जो करनी चाहिए। मौला ने सकल अकबर क्यों कहा, सकल असगर क्यों कहा? दो गिरां कदर चीजें पैगंबर ने कोई वजाहत नहीं की। मेरा भाई तवज्जो करें, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने हिफ्ज़े मरातिब की खातिर कुरान को सकल अकबर कहा है और इतरत को सकल असगर कहा है। क्यों हिफ्ज़े मरातिब कैसे? इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया है इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, दो गिरां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है, यानी किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है, व इतरती, और एक अपनी इतरत को छोड़ के जा रहा हूँ। किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है, इतरत की निस्बत रसूल की तरफ है। हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल करके अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया चूँकि किताब की निस्बत रसूल के खालिक की तरफ है, इतरत की रसूल की तरफ है, इसलिए कह रहा हूँ कुरान सकल अकबर है, इतरत सकल असगर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। वरना तमस्सुक के एतबार से देखा जाए दोनों बराबर हैं। पैगंबर ने फरमाया है कुरान के साथ तमस्सुक करो, मेरी अहले बैत के साथ तमस्सुक करो। तमस्सुक के एतबार से ये बराबर हैं, मगर हिस्ब मरातिब के एतबार से देखा जाए तो वो किताब मुकद्दम है। क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, इतरत की निस्बत रसूल की तरफ है। इसलिए अली इब्न अबी तालिब ने कुरान को ज़िक्र अकबर कहा है, इतरत को ज़िक्र असगर कहा है। लेकिन तमस्सुक के एतबार से देखा जाए दोनों बराबर हैं, लेकिन मकाम इफादियत पे आके देखा जाए तो याद रख लेना ये नातिक अफजल है सामित से। मकाम इफादियत में देखा जाए, मकाम इफादियत में देखा जाए तो नातिक मुकद्दम है किस पर? सामित पर। तमस्सुक के इस्तेबार से देखा जाए बराबर हैं, मगर हिफ्ज़ मरातिब को देखा जाए कुरान मुकद्दम है। इसलिए मेरे आका ने सकल अकबर कहा है कुरान को और सकल असगर कहा है इतरत को। क्या मैंने तुम्हारे सामने कुरान पे अमल करके नहीं दिखाया? अली इब्न अबी तालिब जिसकी पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है, कुरान पे अमल कर रहा है, सकल अकबर पे मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। ऐ अली की सीरत पे अमल करने वालों, ऐ मेरी विलायत का ऐलान करने वालों, याद रख लेना जब अली कुरान के बगैर नहीं रह सकता, तू कैसे जिंदगी गुजार रहा है? जब अली कुरान के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, तू कैसे जिंदगी कुरान के बगैर गुजार रहा है? और फिर सकल असगर को तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। अब मौला खिताब करते हैं आप लोगों को, अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को, अपने शियों को। काश नहजुल बुलागा पढ़ने का आदी बन जाता। मेरे आका फरमाते हैं वरक़ज़्तु फ़ीकुम रअयतल ईमान,
मैंने ईमान का झंडा तुम्हारे सामने गाड़ दिया है। तुम्हारे सामने ईमान का झंडा गाड़ दिया। कौन कह रहा है? मेरे आका अली इब्न अबी तालिब। खिताब किससे कर रहे हैं? आपसे, मुझसे। खिताब हमें हो रहा है। खिताब करने वाले आका अली इब्न अबी तालिब हैं। फरमाते हैं रक़ज़तु फ़ीकुम रायतल ईमान, मैंने तुम्हारे सामने ईमान का झंडा गाड़ दिया है। और ये या राय ईमान जो है ना, इससे मुराद वही सकलैन है, कुरान है और इतरत रसूल हैं। ईमान का झंडा गाड़ दिया है। मैंने कुरान पे अमल करके तुझे दिखा दिया है। अपने आल को छोड़ के जा रहा हूं। गोया कि तुम्हारे सामने जो ईमान का झंडा है उसको गाड़ दिया है। इसको देखते हुए फिर गुमराह हो रहे हो। अली इब्न अबी तालिब ईमान का झंडा गाड़ के जा रहा है और इसको देखने के बावजूद तुम गुमराह हो चुके हो। इसके बावजूद तुम खुदा से दूर हो रहे हो। इसके बावजूद तुम हमसे दूर हो रहे हो। जबकि अली इब्न अबी तालिब ने बाद पैगंबर खुदा ईमान का झंडा गाड़ दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या फरमाते हैं? मेरा का फरमाते हैं वक़फ़्तुकुम अला हुदूदिल हलाल वल हराम। अली इब्न अबी तालिब ने हलाल और हराम की जितनी हुदूद थी उसको बयान कर दिया है। तुम्हारे आका अली इब्न अबी तालिब, जिनको वलीयुल्लाह कहते हो, जिनको खलीफा बिला फासिल कहते हो, खलीफा बिला फासिल फ़कत कहना काफ़ी नहीं है, खलीफा बिला फासिल की मानना भी ज़रूरी है। खलीफा बिला फासिल की मानना भी ज़रूरी है। मैंने तुझे हलाल और हराम से आगाह कर दिया है। ये न कहना हमें बताने वाला कोई नहीं था। मैंने कुरान पे अमल करके अपनी इतरत को तुम्हारे दरमियान छोड़ के, अपनी औलाद को छोड़ पे कुरान पे अमल करके तुम्हारे लिए ईमान का झंडा गाड़ दिया है। और जितने हलाल थे, जितने हराम थे, अली इब्न अबी तालिब ने उनसे तुमको आगाह कर दिया है। अली ने आगाह कर दिया है। व अलबस्तुकुमुल आफिया मिन अदली। और अली इब्न अबी तालिब वो अजीम इमाम हैं। फरमाते हैं मैंने अपने आदिल के जरिए तुम्हें आफियत का लिबास पहना दिया है। अपने आदिल के जरिए आफियत का लिबास पहना दिया है। अगर आदिल कायम रहेगा, मेरा आका क्या फरमा रहे हैं? मैंने अपने आदिल के जरिए लिबास आफियत पहना दिया है। किसी पे जुल्म नहीं हुआ, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। निज़ाम आदिल कायम करके दिखाया है और ये निज़ाम आदिल कायम करना सबब बना। क़ुतिला अली इब्न अबी तालिब लिशिद्दत अदलिही। अली कत्ल किए गए इसलिए कि वो शिद्दत अदल से काम लेते थे। अली इब्न अबी तालिब को कातिल इसलिए किया गया वो शिद्दत आदिल से काम लेते थे। जो सक्के भाई को, अपने अकील भाई को बैतुल माल से इजाफी देना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अकील एक रात आए मेरे आका अली के पास, ज़हन में ये बात आ गई, अर्ज करूं।
मेरे आका अली इब्न अबी तालिब के पास जनाब अकील बड़े थे, एहतराम भी बड़ा करते थे। भाई गुजारा नहीं होता, मेरा हिस्सा जो बैतुल माल का रखा हुआ है ना, गुजारा नहीं होता, कुछ इजाफी मैं दिता करो। मेरे मौला ने फरमाया आधी रात मेरे पास आ जाना, कुर्बान जाऊं अली इब्न अबी तालिब माएँ बाज हो चुकी हैं जो अली पैदा करें, वो माएँ बाज हो चुकी हैं। अकील वादे के मुताबिक आए, खा आओ मेरे साथ पीछे पीछे चलो। बाजार में ले गए, दुकानें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। कहा जिस दुकान की मर्जी है ताला तोड़ो और सामान निकाल लो। आखिर अली के भाई थे। मौला ये क्या अजीब बात है, मुझसे चोरी करवाना चाहते हो? कहा भाई अकील, तू एक दुकान की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पूरे मुसलमानों का माल चोरी करके कैसे दूं? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली। तू एक घर दी चोरी नू बर्दाश्त पे कर सकदा ते अली नू आना बे पूरे बैतुल माल मुसलमीन दे माल च चोरी करके देवा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या फरमा रहे हैं? अलबस्त, मैंने तुझे लिबास पहनाया है। किस चीज का लिबास पहनाया है? आफियत का। किसके जरिए? अपने आदल के जरिए। ऐ मेरा शिया, अगर मैं पूरा निजाम आदल के जरिए चला सकता हूं और तुम्हें आफियत का लिबास पहना सकता हूं, क्या तू अपनी बिरादरी में आदल कायम नहीं कर सकता? क्या तू अपनी बिरादरी में आदल नहीं कायम कर सकता? अपने मोहल्ले वालों के दरमियान आदल नहीं कर सकता? क्या तू अपने घर में आदल कायम नहीं कर सकता? इस आदल के जरिए लोगों तक अमन नहीं पहुंचा सकता, आफियत नहीं पहुंचा सकता? मानता अली को है, आदल नहीं कर सकता। मैं आदिल, आपका इमाम आदिल हूं, निज़ाम आदिल से काम लिया है, कुरान पे अमल किया है और आदिल के जरिए तुम्हें लिबास आफियत पहनाया है। ये एक पैगाम दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं अगर अली इब्न अबी तालिब निज़ाम हुकूमत में आदिल कायम करके अमन पहुंचा सकता हूं, आफियत पहुंचा सकता हूं, क्या अपने मोहल्ला वाला के लिए तू काबिल साहिब आदिल नहीं बन सकता? क्या अमन नहीं पहुंचा सकता अपने आदिल के जरिए? आफियत नहीं पहुंचा सकता अपने आदिल के जरिए? अपने बच्चों में आदिल कायम नहीं कर सकता? ऐसे ही अली नाराज होंदे हो तो हो पे वक्त भी शक न सदया है। मैं तो वड्डे वड्डे तड्डे छोड़ के तुआने इंतखाब कीता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हें क्या भी अपने कोलो पे आता, मैं तो फोन च देता, फोन करके पूछ लो यार रसमील खान मियाँ वाली ना इलाके भी ला लिया आखिरी दिन तक मिन तक, लेकिन मैं तबीयत साथ नहीं देंदी। इस दफा तुआने इंतखाब कर लिया कीता। शिद्दत आदिल अली इब्न अबी तालिब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक चिमटी के मुंह से जुल्म के जरिए दाना खींचा जाए। अली इब्न अबी तालिब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चिमटी के मुंह से दाना
जुल्म के ज़रिए खींच लिया जाए तो फिर मुझे बताओ उनका शिया कैसे बर्दाश्त करता है बेटियों को जायदाद न दे के बेटों को मुंतकिल कर देना, ये कैसे बर्दाश्त करता है? ये जुल्म नहीं है भाई। अल्लाह वारिस बना रहा है, कुरान में कह रहा है लड़कियां बाप की विरासत का हकदार हैं, विरासत देनी चाहिए जिस तरह बेटे के लिए विरासत है बेटी के लिए भी है। बता ऐ बंदे खुदा, अपनी बेटियों से हलाल करवाने वाला कि तू हलाल कर दे, अपने भिरावां नू माफ कर दे, तेन हया नहीं आंदा? कुरान आदा दे, कुरान कहता है दे, तू कहता है मुआफ कर। क्यों? क्या तू निजाम खुदा को तब्दील करना चाहता है? निजाम खुदा को चेंज करना चाहता है? बेटियां पराया माल हैं, बंदे खुदा बेटियां पराया माल कैसे हो सकती हैं? आई तेरे घर में है, पराया कैसे बन गया? तेरे घर में आई है। बेटी जिसको दे रहा है, अगर कुफ है जिसको दे रहा है, यकीनन कुफ तलाश करता है मोमिन, वो जिसको दे रहा है वो भी तेरा बेटा है, पराया नहीं। वो बेटा है, वो पराया नहीं है। मौला फरमाते हैं मैंने कुरान पे अमल करके दिखाया है। कुरान ने जो बुलागा जरा सख्त होता है, बर्दाश्त करना औखा होता है, तो लेकिन तुसी कीती बैठे हो। सलवात पढ़ लो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जाते। मैंने कुरान पे अमल करके दिखाया है। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे कुरान पे अमल करके दिखाया है। कुरान ने जैसे जैसे हुक्म दिया है वैसे वैसे अली ने कदम उठाया है। मैं कुरान पे अमल करके अपनी इतरत, अपनी औलाद, उसको तुम्हारे दरमियान छोड़ के ईमान का एक झंडा गाड़ के जा रहा हूं। इस झंडे के करीब रहना, इससे दूर न होना। अगर दूर हो गए गुमराह हो जाओगे। इसको अगर तुमने पकड़े रखा, अगर इस झंडे के इर्द गिर्द तुम तवाफ करते रहे, इसके साथ इर्तिबात पैदा करते रहे, फिर अली युन जामिनुल लिफरजकुम, अली तुम्हारी कामयाबी का जामिन है। या अली तुम्हारी जमानत का कामयाबी का जामिन है। हाँ, और मैंने हलाल और हराम तुम्हारे लिए बयान कर दिया है कि खुदा भी खुद, किताब खुदा हलाल किसे कह रही है और किताब खुदा हराम किसे कह रही है। सामित की तर्जमानी अली इब्न अबी तालिब ने नातिक होने की सूरत में करके दिखा दिया है। वो सामित था, मैं नातिक हूं। वो सामित था, वो सामित है, मैं नातिक हूं। तवज्जो मेरा भाई, मैंने हलाल हराम सारे तुझे आगाह कर दिए हैं। फिर फरमाते हैं व अलबस्तुकुमुल आफिया मिन अदली। अजीज़म असद के लिए ये जुमला तकरार कर रहा हूँ जो लेट आया है। पत्नी इसकी क्या मजबूरी होती है, बुलाता है खुद इस्तिफादा नहीं करता। बहरहाल इसकी मसरूफियत भी होती है। मैंने अपने आदिल के जरिए तुम्हें लिबास आफियत पहुंचाया है, मजलूमों की दाद रसी की है, जालिमों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गया अली इब्न अबी तालिब। अहले हक को हक लेके दिया, जिस पे जुल्म हुआ है उसका मुदावा किया, जालिम का साथ नहीं दिया, मजलूम का साथ दिया है। अपने आदिल के जरिए तुम्हें लिबास आफियत पहनाया है। ऐशिया कम अज कम अपनी औलाद और अपने घर में
जिस तरह मैंने पूरी निज़ाम ज़िंदगी में कुरान पे अमल करके दिखाया है और इतरत तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, कम अज कम अपने घर में तो कुरान के साथ अमल कर ले, अपने घर का निज़ाम ज़िंदगी कुरान के मुताबिक बना ले। देख किसको घर आने की इजाजत है, किसको नहीं है। हर कजन भिरा नहीं होता। कुरान दे, कुरान ने किसको भाई करार दिया है? हाँ, महरम और गैर महरम की शनाख्त कर। महरम को इजाजत है, गैर महरम को आने की इजाजत नहीं है। वो मासी दा पुत्तर है ते भावे फुफी दा पुत्तर है। यही वजह है, एक हुदूद हैं, शराइत हैं। मेरा भाई कल जब घर में बिगाड़ बनता है, बाद में परेशान होने की बजाय पहला कदम उठाते वक्त संभाल अपने घर के हुदूद अरबा को देख, अंदर किसको आने की इजाजत है। कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करना। अली फरमाते हैं मैंने कुरान पे अमल करके दिखाया है, मैंने अपने आदिल के जरिए तुम्हें लिबास आफियत पहनाया है। क्या तुम अपने घर में भी कुरान पे अमल नहीं कर सकते? अपनी अंदरूनी ज़िंदगी को भी कुरान के मुताबिक नहीं डाल सकते? अपने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं डाल सकते? और अपनी औलाद में मियाँ बीवी के दरमियान, औलाद के दरमियान क्या तुम आदिल कायम नहीं कर सकते? निज़ाम आदिल बहुत अहम है। मेरे आका फरमाते हैं व फ़रश्तुकुमुल मारूफ़ मिन क़ौली व फ़िअली, मैंने अपने कौल से भी और अपने फ़िअल से भी हुस्न अखलाक तुम्हारे दरमियान रख दिया है। अपना हुस्न अखलाक, नेकियां, अच्छा बर्ताव, अच्छा किरदार, मैंने उसका तुम्हारे लिए फर्श बनाया है ताकि उस फर्श पे बैठ के, उस किरदार पे बैठ के, अली की सीरत का मुताला करके, अली के किरदार का मुताला करके, अली के किरदार के फर्श पे बैठकर जिंदगी गुजार। तुझे लुत्फ आएगा, तुझे खुदा भी मिल जाएगा, तुझे रसूल भी मिल जाएगा, तुझे हुसैन भी मिल जाएगा, ज़हरा भी मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अरैतुकुमुल अखलाक मिन नफ्सी। बहरहाल मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त तेजी से बढ़ रहा है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तवज्जो करना। मेरे आका फरमाते हैं फला तस्तअमिलुर रअया फीमा ला युदरिकु क़अरहुल बसरु वला ततगलगलु इलैहिल फ़िक्र। मैं अली तुझे सिफारिश कर रहा हूं, मैं अली तुझे सिफारिश कर रहा हूं। जिस चीज की हकीकत की गहराई तक तुम्हारी आंखें न पहुंच सकें, जहां तुम्हारी फिक्र परवाज करके न पहुंच सके, खबरदार अपनी राय कायम न करना। अपनी राय कायम न करना। कुरान नहीं समझ आता तो उलमा को देख, मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद के फरामीन को देख, उनकी तफसीरों को पढ़। उलमा ने तफसीरें लिखी हैं। मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद जो मुअल्लिम कुरान हैं, उनके फरमूदात के मुताबिक कुरान को हल करने की कोशिश कर, अपनी मर्जी से अपनी राय कायम न कर। अपनी मर्जी से
राय नहीं कायम करनी चाहिए तुझे मेरा भाई। है ना तवज्जो मेरी बात की तरफ? थके तो नहीं बैठे माशाअल्लाह। सलवात पढ़ने एक दफ़ा मोहम्मद वाले बैत में। और मेरे आका नाजुल बुलागा में एक दर्द दिल बयान कर रहे हैं। मेरी जी चाहता है आप लोगों को सुना दूं। दर्द दिल कौन बयान कर रहा है? खलीफा बिला फासिल। किसके लिए? मेरे आका फरमाते हैं व इन्नहु सयाअती अलैकुम ज़मानुन, अन करीब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आ रहा है, लैसा फीहे शैउन अख्फा मिनल हक़, जहाँ उस ज़माने में हक़ से ज़्यादा कोई शे मख्फी नहीं होगी। दर्द दिल, हक़ इतना पोशीदा हो जाएगा, हक़ को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, हक़ पोशीदा हो जाएगा। व अज़हर मिनल बातिल वला अज़हरा मिनल बातिल, बातिल से ज्यादा कोई शय जाहिर नहीं होगी। बावजूद इसके कि मैंने मनारे हिदायत खड़े कर दिए हैं। तवज्जो मेरी बात की तरफ, दर्द दिल बयान कर रहे हैं मेरे आका। हक मख्फी हो जाएगा, बातिल रोशन आया हो जाएगा। वला अक्सरा मिनल किद्बे अलल्लाह व रसूलिही, जितना अल्लाह और रसूल पे झूठ बोला जाएगा उससे बढ़कर किसी शय पे झूठ नहीं बोला जाएगा। 1400 साल पहले बता रहे थे, आज के ज़माने में आज बताओ हक को छुपाया जा रहा है, बातिल का उजाला किया जा रहा है और अल्लाह और रसूल पे झूठ बोला जा रहा है। और कहाँ बोला जा रहा है? उस स्टेज पे जिसको स्टेज हुसैन कहते हैं। क्या ये दर्द दिल नहीं है? 1400 साल पहले ये दर्द दिल बयान कर रहे हैं। इतनी मेरी मेहनत के बावजूद हालात ये पैदा हो जाएंगे। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वलैसा इंदा अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवरा मिनल किताब इज़ा तुलिया हक्का तिलावतिह। जब ऐसा जमाना आएगा जिसमें हक मख्फी हो जाएगा, बातिल वाज़े हो जाएगा, अल्लाह और रसूल पर झूठ बोले जाएंगे। जब ऐसा ज़माना आएगा, ऐसे ज़माने में किताब खुदा से बढ़कर कोई बेकीमत चीज़ न होगी। किताब खुदा से बढ़कर कोई बेकीमत चीज नहीं होगी। कब? कब? फरमाते हैं इज़ा तुलिया हक्का तिलावते, जब कुरान की तफसीर ऐसे बयान की जाएगी जैसे बयान करने का हक है। अगर सही कुरान की तिलावत की जाए, सही कुरान की तफसीर बयान की जाए, उससे टस से मस नहीं होंगे, उसको बेकीमत समझा जाएगा। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वला अनफका मिनहु इज़ा हुद्दिका मिन मवादिही, यही किताब खुदा, इससे बढ़कर बाकीमत कोई किताब शय नहीं होगी। बड़ी कीमत होगी कुरान की। कब? जब कुरान की तफसीर बिर्राय की जाएगी। बताओ आज इसी स्टेज पे बैठे हुए लोग सूरह हम की तिलावत करके अपनी मर्जी की तफसीरें कर रहे हैं, कुरान पढ़ के अपनी मर्जी की तफसीरें कर रहे हैं। जहाँ जी चाहता है कुरान का रुख मोड़ लेते हैं, नीचे से बल्ले बल्ले हो रही होते हैं, नारे लग रहे होते हैं, कहते बड़ा पढ़ दिया इस बंदा ने। अगर कोई हकायक बयान करता है टस से मस नहीं होते, कहते हैं बोर कर रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ये दर्द दिल है मेरे आका अली इब्न अबी तालिब का।
1400 साल पहले ये दर्द दिल बयान कर रहे हैं कि हालत ये हो जाएगी, हक छुप जाएगा, बातिल वाज़े हो जाएगा, हया होगा, बातिल का बोल बाला होगा। और कुरान जब हमारी अहादीस के मुताबिक तफसीर की जाए तो वो बेवक़्त होगा, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। वही कुरान इतना बाकीमत बन जाएगा जब अपनी मर्जी से बयान किया जाएगा। तफसीर बिर्राय, और जो तफसीर बिर्राय कहता है ना, करता है ना, उसके बारे में हुक्म है कि माशर के दिन उसकी मक़अद को जहन्नम की आग से पुर किया जाएगा, जहन्नम की आग से। फ़ाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो ऐ मेरे शियो, दर्द दिल। फ़ाइना तज़हबून, फ़ाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। मौला फरमा रहे वान्ना तो फ़कून, तुझे कहाँ मोड़ा जा रहा है। मजलिस हुसैन का नाम पे जाने वालों बताओ, 1400 साल पहले मेरे आका कह रहे हैं फ़ाइना, क्या फरमाते हैं मेरे आका, फरमा रहे हैं फ़ाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। ऐसी महफिल में रुख करने वालों, अली पुकार पुकार के कह रहे हैं फ़ाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। वअन्ना तो फ़कून, कहाँ मोड़ा जा रहा है। तुझे हक से फेर के कहाँ मोड़ा जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं तुझे। वल अलाम कायमतुन, जबकि तुम्हारे सामने हिदायत के अलम खड़े हैं, उन हिदायत के अलमों को छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो। आईना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। वअन्ना तो फ़कून, तुझे कहाँ मोड़ा जा रहा है। हिदायत के अलम तुम्हारे सामने खड़े हैं, किताब खुदा भी है और इतरत रसूल भी है। बताओ 1400 साल अली पूछ रहा है आज के शियों से, बताओ ऐना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। अन्ना युफ़कून, तुझे कहाँ मोड़ा जा रहा है। कुरान से हटाकर, हमसे हटाकर कहाँ मोड़ा जा रहा है। अली फरमाते हैं मेरे अल्लाह, अली तेरी इबादत करते हुए थकता नहीं, तेरे अलावा कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आया जिसकी चौखट पे अपनी जबीन को झुकाऊं। मेरे अल्लाह तू ही खालिक है, मेरे अल्लाह तू ही राज़िक है, मेरे अल्लाह तू ही मुमीत है, मेरे अल्लाह तू ही माबूद है, तू ही मसजूद है। मेरा भाई ज़रा सोच, 1400 साल अली इब्न अबी तालिब तौहीद बयान करके गए हैं, अल्लाह की बंदगी करके गए हैं, कुरान पे अमल करके दिखा के जा रहे हैं। आज तुम ऐसी महफिलों में जा रहे हो जहाँ शिर्क हो रहा है, गैरुल्लाह से मदद मांगी जा रही है, गैरुल्लाह से रिज़्क मांगा जा रहा है, गैरुल्लाह को सजदा कराया जा रहा है, गैरुल्लाह की इबादत की जा रही है। अली फरमाते हैं ऐना तज़हबून, अली पे कह रहे हैं ऐना तज़हबून, कहाँ जाते हो। ऐना तज़हबून, कहाँ तुझे मोड़ा जा रहा है। ये खत्ते अली न था जहां तुम जा रहे हो। 1400 साल पहले पुकार पुकार के कह रहे हैं ऐना तज़हबून, अन्ना तो फ़कून, वल आलाम क़ाइमतुन वल आयात वाज़िहतुन। हिदायत के अलम तुम्हारे सामने हैं, झंडे सामने हैं, हाँ, और अल्लाह की निशानियाँ तुम्हारे पास वाज़े हैं। कुरान और अली से बढ़कर कौन सी निशानी हो सकती है। आज 5-4 मिनट अगर ऊपर हो जाऊं तो मुझे माफ़ कर देना, मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ।
फल आयात वाज़िहतुन, आयात वाज़िह हैं। कुरान कहता है मन अअरद अन ज़िक्री, अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से इराज करता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उस पर ज़िंदगी तंग कर देता हूँ। फ़कत ज़िंदगी तंग नहीं करता, नहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, कुरान पढ़ रहा हूँ, नहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, क़ियामत के दिन उसको अंधा माशूर करूँगा। वो बंदा कहेगा लिमा हशरतनी आमा, मेरे अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों माशूर किया है, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला था। जवाब आएगा अल्लाह का वक़ज़ालिका, ये कुरान पढ़ रहा हूँ, जवाब आएगा वक़ज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वक़ज़ालिकल यौमा तुनज़ा। अबदी मेरा बंदा, मैंने दुनिया में तेरे पास आयात भेजी थी, कुरान मजीद भेजा था, अली से लेकर मादिये दबरान भेजे थे, तूने उनको भुला दिया था, आज तुझे भुला दिया गया है। उन्हीं आयात की तरफ मेरा का इशारा फरमाते हैं वल आयातो वाज़िहतुन, वो आयात आयात खुदा तुम्हारे सामने वाज़े हैं। ऐना तज़हबून, कहाँ जाते हो, अन्ना तुफ़कून, कहाँ मोड़ा जा रहा है तुझे, अन्ना तुफ़कून। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वल मनारो मनसूबा, वड्डे वड्डे मीनार तुहाडे सामने हिदायत दे नस्ब हैं। अली से बढ़ के कौन सा मनार हो सकता है, रसूल खुदा से बढ़ के कौन सा हिदायत का मनार हो सकता है, इमाम वक्त से बढ़कर, इमाम वक्त से बढ़कर हिदायत का मनार कौन सा हो सकता है, जिसका अशर मनाने आए हो दुनिया में, उससे बढ़कर, इस घराने से बढ़कर मनार हक हिदायत का कौन हो सकता है। मौला फरमाते हैं वल मनारो मनसूबा, वड्डे वड्डे मीनार तुहाडे सामने नस्ब हैं। ऐना तुफ़कून ऐना तज़हबून, इन्हां मीनारां नूं छोड़ के किदे वेंदे हो, अली को छोड़ के कहाँ जाते हो, सारा को छोड़ के कहाँ जाते हो, हुसैन को छोड़ के कहाँ जाते हो, हुसैन का आशरा मनाने वालों, हुसैन को छोड़ के तुम उधर जा रहे हो जो हुसैन का रास्ता नहीं है, फिर ये शहादत हुसैन मनाने का फायदा क्या। 1400 साल मेरे आका पूछ रहे हैं ऐना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, अन्ना तुफ़कून, तुझे कहाँ फेरा जा रहा है, फ़ैना युताहु बिकुम, कहाँ तुझे बहकाया जा रहा है। अभी तक जो बयान किया ना मेरे आका ने, वो मुश्तरका कुरान और अपनी इतरत का बयान करते रहे, मुश्तरका बयान करते रहे। अब इतरत की अहमियत को देखो, मेरे आका अब अपनी इतरत के बारे में तन्हा कह रहे हैं। पहले बता रहे थे कि तुम्हारे सामने मनार हिदायत मौजूद हैं, तुम्हारे सामने आयात मौजूद हैं, तुम्हारे सामने चरागे हिदायत मौजूद हैं, ये मुश्तरका थे। अब क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं व बैनकुम इतरतो नबीयकुम, और तुम्हारे दरमियान इतरत नबी मौजूद है, वक्त का इमाम मौजूद है। ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून। और खलीफा बिला फसल पढ़ने वालों, लब्बैक या हुसैन कहने वालों, ऐना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, अन्ना तुफ़कून, कहाँ तुझे फिराया जा रहा है, कहाँ तुझे बहकाया जा रहा है। बल कैफ़ तअमहून, बल्कि तुम किस तरह हर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कभी उधर जाते हो कभी उधर जाते हो। आओ इन मनार को थामो, इतरत रसूल को थामो, तुम्हें अमन भी मिल जाएगा, तुझे आदिल भी मिल जाएगा, तुम्हें कामयाबी भी मिल जाएगी, तुझे सुकून भी मिल जाएगा और तुझे ईमान भी मिल जाएगा। तुम्हारे दरमियान इतरत रसूल है, वहम अज़िम्मतुल हक़। आज से 1400 साल पहले मौला तायीद फरमा रहे हैं, ये इतरत रसूल को छोड़ के जाने वालों, अज़िम्मतुल हक़, ये इतरत रसूल हक की बाग डोगरे हैं, बागडोर है,
हक की बागडोर है। ये हक की बागडोर मेरी इतरत और रसूल की इतरत के हाथ में है। इनको छोड़ के फाइना तज़हबून, कहां जाते हो? मुशरिक बनने जाते हो, गुमराह होने जाते हो, बेईमान होने जाते हो। अली बार बार पुकार रहे हैं, इतनी चीजें मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं, फाइना तज़हबून, कहां जा रहे हो, कहां जाते हो? वह आलामुद्दीन, ये इतरत अहले बैत दीन के झंडे हैं, दीन के झंडे हैं। व अलसनतुस्सिद्क़, ये सच की जुबानें हैं। अल्लाहु अकबर, बड़ी सिफारिश कर रहे हैं शिया, बड़ी सिफारिश कर रहे हैं अली इब्न अबी तालिब। तुझे अपनी इतरत के बारे में, इतरत रसूल के बारे में मुसलमानों को सिफारिश कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं? फ़अन्ज़िलूहुम बिअहसनि मनाज़िलिल क़ुरआन, जितना कुरान की अजमत तुम्हारे दिलों में है उतना रसूल की इतरत को भी दो। जितनी अजमत कुरान की तुम्हारे दिलों में है, जितना तुम कुरान को अजीम समझते हो, उतना रसूल की इतरत की अजमत का भी तुम कायल हो जाओ। ववदहुम वुरुदल हीमिल इताश, और मौला फरमाते हैं प्यासा ऊंट जिस तरह घाटी की तरफ, पानी की तरफ दौड़ के आता है, उसी तरह शियो दौड़ दौड़ के इतरत रसूल के करीब पहुंचो। ऐना तज़हबून अन्ना तुफ़कून, कहाँ जा रहे हो? कहाँ तुझे बहकाया जा रहा है? कहाँ तुम्हारा रुख मोड़ा जा रहा है? मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब के करीबा, कुरान के करीबा, फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है, अहकाम क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, अली इब्न अबी तालिब का ग़ालिबन फरमान है, यह किसी मासूम कभी कह घर हेक के, जेड़ी औरत घर में अपने शौहर का एहतराम करती है, तुहाडे हक की गल करें तो हुण तो तवज्जो करो। चाह जो औरत, मैं रोजाना सोच के आता हूँ लेकिन वो लंबा हो जाता हूँ, आज मैंने आपसे इजाजत ली है, ये 2-4 मिनट अगर ऊपर हो गया तो। जो औरत अपने शौहर से घर में अच्छा सलूक करती है, मसलन बाहर से आता है ना और कुछ न करे, बिस्मिल्लाह करके गिलास पानी का भर के ले आती है, बिस्मिल्लाह पानी पी ले, एहतराम के अंदाज में उसको पानी पिलाती है। मेरे आका फरमाते हैं अशरफो व अफजलो मिन इबादत सना, साल की इबादत से इसका एक गिलास पानी पिलाना अफजल है। साल से अफजल है वो एक गिलास पानी का जो अपने शौहर की खिदमत की नीयत से इसने पानी पिलाया है। ते जड़ियां दियां पानी च शौहर मंगे ता दियां वो पिए लक लै। अल अमान वल हफीज। टाइम नहीं है वरना मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा भी करता, वक्त नहीं है मेरे पास। जो औरत घर में अपने शौहर के काम काज में मदद करती है, मसल मिसाल के तौर पर तालिब इल्म है, उसकी किताबों को ज़रा सेट करके रख देती है, साफ कर देती है, अफसर है उसकी फाइलों को इकट्ठा करती है, मदद करती है, अगर ज़मींदार है उसके औजार को सही संभाल के रखती है, उसका अजर अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। हमल ठहर जाता है उसी शौहर से। तवज्जो मेरे बात की तरफ भाई, तवज्जो। हमल ठहर जाता है। अल्लाहु अकबर। हमल के दौरान खाती पीती रहे,
दौरान हमल खाती पीती रहे, अल्लाह उसका वो दिन रोजेदार का सवाब अता फरमाता है। ऐ बच्चा जनने वाली खातून, तू रोजादार है, अल्लाह उसको साइमा करार दे देता है। वक्त नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी कुछ चीज़ें अर्ज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैंने कुरान और नहजुल बलाग और अहले बैत मौजू लिया हुआ है, कोशिश है उसके अंदर भी रहूँ और थोड़ा थोड़ा साथ आपको आगाह करता रहूँ। मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त मैंने आज ले लिया है। जी चाहता है आज शबीह पैगम्बर के बारे में चंद जुमले पुरसे के मखदूम कौनान के सामने पेश किए जाएं, इमाम ज़माना के सामने पेश किए जाएं। बड़ा प्यार था अकबर से मौला हुसैन को। दो वक्त में औलाद बड़ी प्यारी होती है। एक उस वक़्त के जब बच्चा इतना तमीज़दार हो जाता है 6 माह के करीब, कि जब घर में लेटा हुआ हो ना, तो माँ जब गुजरती है तो उसकी निगाहें माँ को तलाश कर रही होती, फिर उधर रुख मोड़ता है जिधर माँ चली जाती है। माँ को बड़ा प्यारा लगता है, वालिदैन को बड़ा प्यारा लगता है, आके प्यार करते हैं। एक वो वक्त जब शबाब के आलम में बच्चा पहुँचता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है। कुर्बान जाऊँ हुसैन, तेरी क्या मजबूरी थी, आपने छोटा प्यार भी कुर्बान कर दिया, आपने बड़ा कुर्बान भी प्यार कर दिया। शर्मा के न रोया करें, तेरी एक एक ढां पे तस्बीह खुदा शुमार होती है हुसैन के गम में। अबू बसीर है, गिरिया कर रहे हैं, रुमाल मुंह पे रखा हुआ है। अबा अब्दुल्ला कहते हैं, अबू बसीर मेरे जद को रोता क्यों नहीं है? मौला मैं रो रहा हूँ, मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो चुका। वो रुमाल खींचा, कहा नहीं ऐसे नहीं रोना, ऐसे रो जैसे ज़हरा हुसैन को जन्नत में रो रही है, कह रही है हाय ओ मेरा मजलूम बचड़ा, हाय ओ मेरा प्यासा बचड़ा, हाय ओ मेरा भूखा बचड़ा। इस हुसैन को अकबर बड़ा प्यारा था। अल्लामा मुहिब हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मरहूम फरमाया करते थे कि पैगंबर के जाने के बाद अक्सर हुसैन परेशान रहते थे, नाना की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते थे। अल्लाह ने शबीह पैगंबर भेजा, अली अकबर को भेजा। जब अली अकबर घर में आए ना, जब भी नाने की ज़ियारत का इश्तियाक होता ना, अपने अकबर को देखा करते थे, तसल्ली हो जाती थी। दूर दूर से लोग आते थे, शबीह पैगंबर आया है, चलो ज़ियारत करके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुम अल्लाह। बड़ा तेजी से मैं चंद जुमले कहना चाहता हूँ, वक्त बड़ा ऊपर चला गया है। आज़ादारो, रिवायत एक और रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, वो भी अल्लामा मुहिब हुसैन पढ़ रहे थे। 6 माह का सिन था जनाब अकबर का, 6 माह का सिन था। उम्मे लैला एक रात उठ के बाहर जाती हैं, फिर फौरन वापस आती हैं। आधी रात का वक्त है, क्या देखा? हुसैन इब्ने अली अकबर के सीने पे झुका हुआ है, अकबर के सीने का बोसा ले रहा है। मैंने कहा मौला ये कौन सा अंदाज है बोसा लेने का? फरमाया उम्मे लैला तू आज देख रही है, जब से अकबर आया है। जब से अकबर आया है मुझे चैन नहीं आता जब तक अकबर का बोसा ना लूं।
हाय यकाश ये वक्त ना आता, आ गया वही वक्त। अकबर जैसा जवान हुसैन जैसे बूढ़े बाप के पास आके कहता है हल्ली रुखसालिल मौत, बाबा क्या अकबर को मौत की इजाज़त है? यहाँ पे अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब फरमाया करते थे, अकबर ज़रा गौर कर, तू अपने बूढ़े बाप से क्या मांग रहा है? तुझे इस सवाल का तब अंदाजा होता जब तुझ जैसा जवान तेरा बेटा होता, तू हुसैन जो बूढ़ा होता वो तुझसे मांगता, फिर तुझे पता चलता मैं हुसैन से क्या मांग रहा हूँ। अपने बाबा को कहते हैं हल्ली रुखसा, बाबा इजाज़त है, मैं मौत की तरफ जाना चाहता हूँ। मेरे आका के लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मौला ने कुछ लहतो हाल किया, बिल आकर फरमाया अकबर जाओ फिर खैमों में अपनी फूफियों से अलविदा करके जाओ, अपनी फूफियों से अलविदा करके आओ। अदादारों घोड़े पे सवार हैं मेरे आका अली अकबर, घोड़े पे सवार हैं। जब खैमे में दाखिल हुआ ना, ये जो माहौल बना, मैं कहता हूँ माहौल ऐसा था, लग रहा था अकबर का घोड़ा नहीं अकबर का जनाजा आ गया है। अजरुकुम अल्लाह, अकबर का दाखिल होना था। अरे बीबियों ने घेरा डाला, कोई बीबी अकबर का हाथ का बोसा ले रही है, कोई बीबी के रुखसारे का बोसा ले रही है। एक बीबी छोटी है, छोटी बच्ची है, अकबर के पाँव का बोसा ले रही है, कहती है मेरा छोटा कद है, मेरे लिए ये नेमत खुदा बंदी है। बहन क्या हो रहे हैं? कोई बीबी कहती है वाह अकबरा, कोई कहती है वाह गुरबता, वाह हुसैना, वाह हसना, वाह जद्दा। है बीबियां घोड़े के इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है, बैन बुलंद हो रहे हैं। अकबर की जिंदगी में बीबियां मातम कर रही हैं, बीबियां नुहा खान है, बीबियां गिरिया कर रही हैं। जब फारिग हुए ना, अब अकबर अपने बाबा को विदा करना चाहते हैं। अब बाबा ने मायूस आंखों से देखा होगा अकबर की तरफ, एक जुमला कहा बेटा एक दफा घोड़े से नीचे आ अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बेटा एक दफा घोड़े से नीचे आ जाओ। बेटा सामने खाक पे बैठा है, मेरे आका ने अपने हाथों से बेटे को तैयार किया। अम्मामा बताया, ताहतुल लगाया, एक अमामे का लड़ थोड़ी की नीचे ऐसे दिया जैसे मैयत को कफन दिया जाता। अमामा पहनाया, ज़िरा पहनाई, तलवार दी, घोड़े पे सवार किया। अकबर अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, मेरे अल्लाह इस कौम पे गवाह रहना, ऐसा गुलाम भेज रहा हूँ, ऐसा बेटा भेज रहा हूँ जो तेरे नबी के ज़्यादा मुशाबे था। जब मैं मुश्ताक होता था उसकी ज़ियारत कर लेता था। फिर कहा इब्ने साद, अय अल्लाह तुझ पे लानत करे, तूने मेरे राम को कत्ल किया, अल्लाह तेरी नस्ल को ख़त्म करे। अकबर जा रहे हैं, अकबर घोड़े पे सवार है। सुनोगे अज़ादारो, अकबर ने मुड़ के देखा ना, हुसैन पीछे पीछे हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं। अकबर कहते बाबा आराम से रुक जाओ, बाबा मेरे पीछे पीछे ना आओ, तुम आराम करो। हाँ बेटा, बेटा जब तक मुझे नजर आते रहना ना, मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। आए हुसैन को इल्म था ये अकबर फिर मैं नहीं देखूंगा, बेटा फिर मुड़ मुड़ के देखते रहना। लेकिन अकबर का बाबा रुका नहीं है, आग अकबर का बाबा पीछे पीछे
देते हैं। अब अकबर गुबार में छुप जाता है। 120 फिन्नारियों को फिन्नार करके फिर वापस पहुंचते हैं। अब अकबर अपने बाबा के पास आकर कहते हैं, या अबता अल अतश कद कतलनी, बाबा मुझे प्यास ने मार मुकाया है, इस तलवारों और ज़िरा के बोझ ने मुझे मुश्किलात में डाल रखा है। बाबा हल्ली शिरबतुम मिनल मा, क्या एक घूंट पानी का है? अदादारो जरा ख्याल करो, जो हुसैन अकबर की जुबान का इंतजार करता था, अकबर मांगे मैं लेके दूं, बेमूस में फल मांगता था, हुसैन ले आके देता था। आज बताओ हुसैन कितना गरीब हो गया है। वो ही अकबर है, एक घूंट पानी का मांगा मगर हुसैन पे पास नहीं है। हुसैन कहते हैं, बेटा जल्दी मेरे करीब अकबर मेरे करीब आओ, तेरा नाना इंतजार कर रहा है, तेरा बाबा अली हौज़े कौसर पे इंतजार कर रहा है, जल्दी सैराब हो जाओगे। बेटा करीब आ, मेरी जुबान में, मेरे मुंह में अपनी जुबान डाल। तेजी से निकाल लेते हैं। कहते बाबा तुम्हारा हलक तो मुझसे ज्यादा खुश्क। मेरे आका ने तसल्ली के लिए अपनी अंगूठी उतारी, कहा बेटा इस अंगूठी को मुंह में रख लो, शायद कुछ तस्कीर आ जाएगी। अब अकबर चले, फिर गुबार में छुप गया अकबर है। बीबियां, एक रिवायत में मिलता है, बीबियां खेमों में बैठी हैं, सरों पे कुरान रखा हुआ है, अल्लाह से इल्तिजा कर रही हैं, या रादा यूसुफ इला याकूब, याकूब को यूसुफ मिलाने वाला अल्लाह, रुद्दना यूसुफना, हमारा यूसुफ भी एक दफा मिला दे। ये दुआ कबूल हुई। जख्मी अकबर फिर वापस आता है, फिर बाबा से अलविदा हुए। अब अलविदा हुए फिर वापस नहीं आए। एक जालिम इंतजार में था। अल्लामा साहब ने लिखा है 3 रिवायतें हैं। उस जालिम ने तीर मारा, एक रिवायत में है गुर्द मारा, एक रिवायत में है तलवार का वार किया। जो मजबूत तरीन रिवायत है वो फरमा रहे थे यही है, सर पे तलवार का ऐसा वार किया अकबर घोड़े पे संभल न सके। अब गिरना चाहते हैं, अपने बाबा को कहते हैं अस्सलाम वालेका या अबता, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। मुअर्रिख यहाँ की जुमला लिखते हैं, कहते हैं जो भी किया है ना उसने कहा है। कोई कहता है मौला मेरी मदद को पहुँच, कोई कहता है चचा मेरी मदद को पहुँच, कोई कहता है मौला मेरी मदद को पहुँच। क्या वजह है? अकबर ने मदद नहीं मांगी, कहा है अलैका मिन्नी सलाम, कहा है आखिरी सलाम कहा है। फिर खुद मुअर्रिख जवाब देते हैं अकबर को इल्म था जब हुसैन जैसे बूढ़े बाप को अकबर जैसे जवान की मौत का पैगाम मिलेगा, मेरे बाबा में ये ताकत ख़त्म हो जाएगी, कैसे मदद को आएगा। लेकिन तारीख़ करबला लिखती है हुसैन रुके नहीं, हुसैन दौड़ते हुए अपने अकबर की तरफ आए। जब दौड़ने की ताकत खत्म हुई, पिसर बलाशे पिदर बलाशे पिशर जानू बजानू रसीद, जब दौड़ने की ताकत खत्म हुई जमीन करबला पे गिर गए, उठ सकते नहीं थे। अपने कोहनियों के